ओम नमो नारायण। हरिद्वार के कनकल स्थित शीतला माता को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर में संतान की आरोग्य और दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि माँ खुद यहाँ विराजमान होकर बच्चों के रोगों को खत्म करती हैं। यदि किसी बच्चे को चेचक या माता निकलती है तो उस बच्चे को इस मंदिर में लाकर झाड़ लगवाने पर वह समाप्त हो जाती है। जानिए इसके अलावा माँ शीतला ने कैसे भगवान गणेश को ठीक किया था। हरिद्वार वैसे तो कई सिद्ध पीठों और माँ गंगा के लिए जाना जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। माँ के इन स्थानों में से एक सतयुग काल का मंदिर भी है, जिसे शीतला माता मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आरोग्य और स्वच्छता की देवी भी माना जाता है। माँ शीतला के इस स्थान पर दूर दूर से लोग अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, साथ बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए लाते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर राजा दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ शीतला के वरदान से उनके घर में माँ सती का जन्म हुआ था। राजा दक्ष की नगरी और माता सती के मायके कनकल में स्थित शीतला माता को राजा दक्ष की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर आज दक्ष प्रजापति का मंदिर विराजमान है, इसी जगह पर राजा दक्ष ने अपनी कुल देवी शीतला माँ की कठोर तपस्या की थी। इस पर माँ प्रसन्न हुई और राजा दक्ष की मनोकामना पूरी हुई। इसी स्थान पर वरदान स्वरूप देवी ने राजा दक्ष के यहाँ सती माता के रूप में जन्म लिया था। भगवान गणेश जी को किया था ठीक। पौराणिक कथानुसार जब भगवान गणेश को ज्वर नामक राक्षस ने जकड़ लिया था तो माँ सती ने शीतला माँ के रूप में जन्म लेकर ज्वर नामक राक्षस का संहार किया था। आज भी इस मंदिर में यह प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि माँ खुद यहाँ विराजमान होकर बच्चों के रोगों को खत्म करती हैं। यही वजह है कि यहाँ बीमारियों की मुक्ति के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। चेचक रोग से मिलती है मुक्ति। यदि किसी बच्चे को चेचक या माता निकलती हैं तो उस बच्चे को इस मंदिर में लाकर झाड़ लगवाने पर वह समाप्त हो जाती हैं। इसके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला, 3 दिन तक रहने वाला खसरा माँ के दर्शन मात्र से ठीक होता है। फिर दूसरा, 7 दिन व ज़्यादा खराब हालत के बच्चे 21 दिन में ठीक होते हैं। घर में संयम रखने के साथ मंदिर में नित्य पूजा व दर्शन का विधान है। सतयुग से है यह स्थान। कहा जाता है कि सतयुग से ही इस स्थान पर लोग शीतला माता की पूजा करते आए हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में पूजा अर्चना करने से शीतला माता की अनुकंपा से लोग रोग मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो साल भर श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शीतलाष्टमी पर माताएं संतान की आरोग्यता के लिए बड़ी संख्या में मंदिर में शीतला माता का पूजन करती हैं। नवरात्रि में विशेष महत्व। शारदीय और चैत्र नवरात्रि में यहाँ पूजा अर्चना को लेकर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नवरात्रि में यहाँ हर रोज 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। हर रोज पंचामृत से माता का अभिषेक कर पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में माता का पूजन करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। खास तौर पर लोग यहाँ संतान के आरोग्य को माता की पूजा करते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें वस्त्र दक्षिणा आदि प्रदान की जाती है। शीतला माता को ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, जाट और गुर्जर जैसे कई समाजों में कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। शीतला माता के दिन
क्या नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन बासी भोजन ही करना चाहिए। माँ शीतला को ताज़ा भोजन का बिल्कुल भी भोग न लगाएं, बल्कि शीतला सप्तमी के दिन बनाए गए भोजन का ही सेवन करें। शीतला अष्टमी के दिन घर में झाड़ू लगाने की मनाही होती है। इसीलिए शीतला माता को खुश करने के लिए उन्हें ठंडी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शीतला माता का प्रसाद क्या है? शीतला सप्तमी के दिन मीठे चावल, चूरमा, शक्करपारे, पूड़ी, दाल भात, पुआ, पकौड़ी, रबड़ी, बाजरे की रोटी और सब्जी आदि जैसे पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तैयार कर बिना झूठा किए रख दिया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन सबसे पहले माता को इन्हें भोग लगाया जाता है। शीतला माता की सवारी क्या है? इस अद्भुत सवारी वाली माता का नाम है शीतला माता, जो गधे पर सवार हैं। सबसे खास बात, इनके हाथों में देवी के अन्य स्वरूपों की भांति तलवार नहीं बल्कि झाड़ू है। सभी देवियों में शीतला माता का स्वरूप सबसे अलग है। शीतला माता को कौन सा फूल पसंद है? शीतला माता को सुगंधित पुष्प, नीम के पत्ते और इत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है। माता शीतला का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।